नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में और बहुत ही मज़ेदार क्लास में। ठीक है, तो आज आपकी करंट अफेयर्स की 8वीं क्लास होने वाली है शायद। मैं भी एक मिनट रुकिए। हाँ नहीं, 7वीं क्लास है करंट अफेयर की। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूपीटी सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है तो क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज, तो आप जाकर उसको अटेंड करके अपनी जो तैयारी है पूरी कर सकते हैं। हमने सभी कवर किया है उस पर, जो जीके जीएस, साइंस, इकोनॉमी और क्या बोलते हैं, और जनरल अवेयरनेस, अर्थशास्त्र, बाकी जो जियोग्राफी, सब के सब क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड किए गए हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो उसको जाके आप अटेंड कर सकते हैं। बाकी चलिए करंट अफेयर की आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग, इसका भाग आपका पार्ट 1 हो गया है। पार्ट 2 की क्लासेज में, तो चलिए इस पर देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपसे है 27 नंबर, इस पे आंसर दीजिए। आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27। ठीक है, तो बताइए 27 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पहले क्वेश्चन है, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारतीय जीवन बीमा, जिसको एलआईसी ने एलआईसी एजेंट के लिए अपने डिजिटल पेपरलेस समाधान ए एन डी ए आनंदा का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आनंदा का अर्थ क्या है बताइए? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने एलआईसी एजेंटों के लिए अपना डिजिटल पेपरलेस समाधान आनंदा का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आनंदा का अर्थ क्या है बताइए? इसका 27वें का सही का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है आपका राइट हो जाएगा। आनंदा का जो अर्थ होता है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? हुनूर इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है बताइए? हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न्स लिस्ट में 2021 में भारत का कौन सा स्थान है बताइए? तीसरा स्थान है। ठीक है, हुनूर इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न्स लिस्ट में जो 2021 का था उसमें आपका भारत का तीसरा स्थान है, तो ऑप्शन में आपका बी ऐड हो गया दोस्तों। चलिए 28 हो गए, 29 पे आंसर दीजिए। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सर्व पोर्टल पंजीकरण करने पर एक अद्वितीय कितने अंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का उत्पन्न करता है बताइए? जो आपका यूएनए नंबर होता है पूछा है कितने नंबर का होता है, सीधी सी बात है। तो बताइए इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सम पोर्टल पंजीकरण करने पर एक अद्वितीय मतलब कितने अंक का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका उत्पन्न किया होता है बताइए? तो 12 नंबर का आपका होता है यूएनए नंबर, तो याद रखिएगा आपका जो यूएनए नंबर होता है आपका 12 नंबर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताने की कोशिश किया 30वें पे आपका सभी का सही सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी के नए सदस्य के रूप में इनमें से किन देशों को शामिल किया गया बताइए? ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्यों के रूप में सदस्य देशों के रूप में इनमें से किस देशों को शामिल किया है? बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, सीरिया, जिम्बाब्वे, इन पांचों में से किसको किसको शामिल किया गया है बताने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30वें पे? तो देखिए किसको शामिल किया है। तो बांग्लादेश को शामिल किया गया है, यूएई को शामिल किया गया है और यूरुग्वे को शामिल किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश, यूएई और यूरुग्वे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में जो सी दिया गया है आपका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? किस बीमा कंपनी ने 27 जुलाई 2021 को अपनी तरह की पहली कैशलेस आउट पेशेंट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए स्वास्थ्य वेलनेस के साथ भागीदारी की है बताइए? किस बीमा कंपनी ने 27 जुलाई 2021 को अपनी तरह की पहली कैशलेस आउट पेशेंट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए स्वास्थ्य वेलनेस के साथ भागीदारी की है?
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका राइट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ आपका स्वास्थ्य वेलनेस ने भागीदारी की है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका पी दिया गया है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 पे, बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से इनमें से किन क्षेत्रों को सरकार द्वारा एमएसएमईएस क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है, बताइए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के उद्देश्य से इनमें से किन क्षेत्रों को सरकार द्वारा एमएसएमईएस क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है। तो खुदरा और थोक व्यापार, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर, खुदरा और थोक व्यापार को आपका शामिल किया गया है एमएसएमई में, तो आपका ऑप्शन जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 पे, बताया आप सही का सही उत्तर क्या होगा साथियों। कथन ए, भारत वर्ष 2021 में विश्व में एफडीआई अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, और कारण इसका दिया गया है वर्ष 2020 में 64 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो कि 50% की वृद्धि है। तो कूट आपका दिया गया केवल एक मतलब इसमें से आपका कौन सा कूट सही हो जाएगा। दो कथन दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। भारत वर्ष 2021 में विश्व में एफडीआई अंतः का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, और जो कारण दिया है आपका वर्ष 2020 में 64 मिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो कि 50% वृद्धि है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बताने की कोशिश की, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 33 पे। तो जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है, एक ए और आर दोनों को दोनों असत्य हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ना तो ए आपका सही है, ना तो ए आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। किस बैंक ने महामारी के दौरान देश भर के डॉक्टरों को उनकी अथक सेवा के लिए श्रद्धांजलि देने और आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से नामक एक पहल शुरू की है, बताइए। किस बैंक ने महामारी के दौरान देश भर के डॉक्टरों को उनकी अथक सेवा के लिए श्रद्धांजलि देने और आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से नामक एक पहल शुरू की है। तो HDFC बैंक ने, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया राइट हो जाएगा दोस्तों। HDFC बैंक ने सलाम दिल से नामक जो पहल शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 पे, बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी है, इसके लिए संशोधित आयु क्या है, बताइए। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी है, इसके लिए संशोधित आयु क्या है आपकी। जो नई वो मतलब कार्य करने की जो आयु थी वो बढ़ा दी है, तो अभी वो आयु पूछा आपसे, तो कितनी आयु है, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 62 वर्ष या 60 वर्ष। तो 62 वर्ष, ठीक है। आपका ऑप्शन जो सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 साल का उनका बढ़ाया गया है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 पे, आपसे लोग उत्तर दीजिए, आप सही सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 को जो 2021 जारी की गई थी, उसके संबंध में आपके कथन दिए गए हैं और उन पर विचार करना और बताना है आपके कौन सा कथन राइट है। आपका जो पहला कथन देख लेते हैं, आपसे क्या पूछा है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में 5.6% का विस्तार होने की उम्मीद है, और जो आपका कथन दूसरा देगा इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 8.3% रहने का अनुमान है। ऑप्शन जो कथन तीसरा दिया गया है, वर्ष 2020 में भारत का वैश्विक दर 9.6%
की गई थी, बताइए। तो कौन सा कथन इसमें से राइट हो जाएगा? तो देखिए, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में जो 21 में 5.6% का विस्तार होने की उम्मीद थी। तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया, एक मतलब जो कथन ए दिया गया आपका राइट हो जाएगा। और जो आपका कथन दूसरा गया, इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 8.3% रहने का अनुमान था, ये भी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जो आपका तीसरा दिया गया है, वर्ष 2020 में भारत का विकास दर 9.6% की गई थी, ये आपका गलत है। तो ठीक है, जो आपका कथन एक और दो दिया गया, सिर्फ एक ही आपके सही है। तो ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन आपका दिया गया एक और दो, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। 37 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। मई 2021 में विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, शीर्ष पर है, बताइए। मई 2021 में विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 पे आप सही का उत्तर। तो भारत, ठीक है, जो ऑप्शन में आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या, सॉरी 38 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्र सरकार की कितनी पूंजी के साथ विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, बताइए। केंद्र सरकार ने कितनी पूंजी के साथ विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो 20,000 करोड़, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। 20,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है आपकी विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना के लिए। तो ऑप्शन जो आपका डी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। 39 नंबर है, इस पर बताएं कोशिश कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है, बताइए। मतलब पिछले साल की जो 2021 की भारत की विकास की अनुमानित दर क्या थी, बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7.5%, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया? तो एस जानकी रमन, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए, इस पे राइट आंसर दीजिए, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो 30 सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा आपको। तो 30 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है, बताइए। और जो है आपका था 30 सितंबर 2021 की क्वेश्चन, ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग 30 सितंबर 2021। चलिए 42 पे बताइए आप सही का सही उत्तर। सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है, बताइए। इस पर आंसर क्या हो जाएगा। जैसे भी आपके थोड़े पुराने क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। 42 पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर 3 लाख करोड़, ठीक है, 3 लाख करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 पे आंसर दीजिए, आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा राइट। आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दी है, बताइए। आयकर विभाग ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को
जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दी है? 1 जुलाई, 15 अगस्त, 30 जून या 25 जून। तो 30 जून तक, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताएं, कोशिश कीजिए। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मतलब PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है, बताइए। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो 10,900 करोड़, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 45वें पेन से दीजिए, आप सही का सही उत्तर का जगह। रुपए सॉफ्ट रुपए सॉफ्ट POS समाधान लॉन्च करने के लिए कौन से संस्थानों ने साझेदारी की है, बताइए। रुपए सॉफ्ट POS समाधान लॉन्च करने के लिए कौन से संस्थानों ने साझेदारी की है? तो 45 पे आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। SBI और NPCI ने, ठीक है। NPCI और SBI पेमेंट्स ने साझेदारी की है आपकी रुपए सॉफ्ट POS समाधान को लॉन्च करने के लिए। तो ऑप्शन में जो आपका ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन के 46 पे आपका सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अनकैटेड के व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट मार्च 2021 में वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान बताया गया है, बताइए। आपको पिछले साल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। अनकैटेड के व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेटेड मार्च 2021 में वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान बताया गया है। तो कितना था बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 5%, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 47 पे आप सभी लोग उत्तर दीजिए, इस पर सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस पक्ष ने दुनिया के पहले ग्रीन हेजिंग लेन देन का अंजाम दिया है, बताइए। निम्नलिखित में से किस पक्ष ने दुनिया के पहले ग्रीन हेजिंग लेन देन को अंजाम दिया है? तो ड्यूस बैंक और क्वांटिनम एनर्जी ने, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है इसने अंजाम दिया है आपका ग्रीन हेजिंग की लेन देन को। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूस बैंक और क्वांटिनम एजेंसी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 48 पे बताइए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पर, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 पे बताइए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस देश के शेयरों में एम कैप मतलब बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है, बताइए। किस देश के शेयरों ने उन्होंने एम कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है? तो इनमें से किसी ने नहीं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका डी देगा, राइट आंसर, ना बांग्लादेश, ना भूटान, ना श्रीलंका ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 पे बताइए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कितना किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है, बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कितना किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है आपकी? 74%, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन इस पे बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर का साथियों। 17 फरवरी 2021 को अकाउंटेंट द्वारा जारी बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, बताइए। 17 फरवरी 2021 को अनकटेड द्वारा जारी बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 71वां याद रखिएगा। B2C में आपको भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ था B2 कंज्यूमर में।
तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। ये थोड़े मतलब पिछले साल के क्वेश्चन थे, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव हो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जो यूपीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।